शारदास कॉर्नर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो मेरी सिल्क साड़ियों की कलेक्शन का है। ये मेरी शादी के टाइम से लेकर अब तक का कलेक्शन है और ये साड़ियाँ मैंने यूं ही नहीं खरीदी हैं, किसी ना किसी खास फंक्शन समारोह के लिए खरीदी हैं, कुछ गिफ्टेड भी हैं। वैसे दोस्तों मुझे सिल्क ज़्यादा पसंद नहीं है, कॉटन मेरी फेवरेट है। दक्षिण भारत में सिल्क खरीदने की परंपरा सालों से ही रही है। खास मंदिर जाना हो या शादी ब्याह, गृह प्रवेश हो या पूजा समारोह, किसी भी फंक्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस सिल्क को ही दी जाती है। कह सकते हैं कि सिल्क खरीदना यहाँ की परंपरा बन गई है। आज की डेट में अगर सिंपल अच्छी सिल्क की साड़ी खरीदनी हो तो स्टार्टिंग प्राइस 6 से 7 हज़ार तक का होता है। क्वालिटी और जरी के हिसाब से कीमत तय की जाती है। प्योर जरी हो तो गोल्ड के रेट में बिकती है, इसलिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही महंगी होती हैं। तो दोस्तों ये है मेरी रेशम यानी सिल्क की साड़ियों का कलेक्शन। तो मैं अपनी सारी साड़ियों की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देते हुए अपनी फेवरेट 5 साड़ियों की डिटेल्स आपको दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इन साड़ियों से। ये जो ऑरेंज कलर की साड़ी है ये मेरी सगाई की साड़ी है। इसकी कीमत 5,500 थी 1995 में, यानी 24 साल पहले। और ये जो रामा ग्रीन कलर की साड़ी है ये बनारसी सिल्क है, इसकी कीमत 3,000 है। और ये मेरी शादी के मुहूर्त की साड़ी है येलो ग्रीन, इसकी कीमत अब 3,000 थी। और नेक्स्ट जो ये मेहरून और ग्रीन कलर की साड़ी है ये 6,500 की है। और उसकी जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी मेरी शादी के फंक्शन की है, इसकी कीमत भी 6,500 है। ये फैंसी सिल्क है। तो ये जितनी भी साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई ये मेरी शादी के टाइम की हैं। तो नेक्स्ट जो साड़ी आती है डार्क ब्लू कलर की, ये वाटरप्रूफ साड़ी है, ये मेरी गोद भराई की साड़ी है। तो इसकी कीमत अब 2,000 थी। नेक्स्ट ये ब्लू और मेहरून कलर की साड़ी मैंने अपने भाई की शादी में ली थी, इनकी कीमत अब 3,500 थी। नेक्स्ट ऑफ वाइट और ये जो लाइट ब्राउन कलर की साड़ी है ये मैंने अपने गृह प्रवेश में खरीदी थी 2004 में। तो सफ़ेद की कीमत 3,000 और जो ब्राउन है उसकी 5,500 थी। नेक्स्ट साड़ी आती है ग्रीन और मेहरून कलर की, तो ये मैंने 2006 में खरीदी थी 5,500 में। और ये जो नेक्स्ट ब्लू कलर की साड़ी है ये मेरी जेठानी ने मुझे अपने गृह प्रवेश में गिफ्ट की थी, तो इसकी कीमत अब 3,500 थी। ये जो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन वाली साड़ी ये मेरी फेवरेट है, ये मैसूर सिल्क टाइप की साड़ी है। तो इसको भी ख़रीदे हुए 10 साल होने वाले हैं, उसकी कीमत भी 4,000 से ऊपर की है। ये गिफ्टेड साड़ी है, ये फैमिली फ्रेंड ने दी थी, इसकी कीमत 3,000 थी, लेकिन इस पर मैंने हाथ का काम कराया था तो उसके भी 3,000 दिए थे, तो टोटल 6,500 की साड़ी है। तो ये तमिलनाडु ट्रिप गए थे तब वहाँ से ख़रीदी थी मैरून कलर की। और ये जो पर्पल कलर की साड़ी है ये मेरी फेवरेट है, इस पे हाथ का काम है, कुंदन का वर्क है, इसका जरी भी बहुत अच्छा है। तो उसकी कीमत 10,000। ये धर्मावरम साड़ी है और ये टिश्यू टाइप की साड़ी है, बहुत ही भारी है, इसकी कीमत मुझे नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। और ये जो नेक्स्ट साड़ी है वो गिफ्टेड है और ये ब्लू वाली ये मैंने 10,000 में ख़रीदी थी, इसको ख़रीदे हुए 5-6 साल हो चुके हैं। तो ये जो लाइनों वाली साड़ी है ये 5,500 की है, ये फैंसी सिल्क साड़ी है। और ये रेड कलर की साड़ी ये मेरे जेठानी ने गिफ्ट की थी अपने बेटे की शादी में, तो इसकी कीमत 8 से 10,000 के बीच है। और ये जो साड़ियाँ हैं ये अब 1-2 साल में ख़रीदी थी किसी शादी के लिए, तो इनकी कीमत का थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक 15,000 की है या 16,000 की और दूसरी 18,000 की। और ये लास्ट में जो साड़ी है ये मेरी सबसे फेवरेट है और बहुत बहुत ही महंगी साड़ी है, इसकी कीमत मैं नहीं बता सकती, इसको सस्पेंस में रख देते हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपको पूरी दूंगी। ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं नहीं पहनती। ये रॉ सिल्क साड़ी है ब्लू और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में, इस पे वर्क है, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था। तो इसको ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तब इसकी कीमत 2,500 थी।
2002 में मैंने ख़रीदी थी। तो इसको सोच रही हूँ कुछ DIY करते हैं, इसका पल्लू काट कर कुछ कुशन वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए मैंने साड़ी को यूं ही रखा हुआ है संभाल कर। तो नेक्स्ट साड़ी है कॉटन सिल्क की साड़ी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है, इसको मैंने बहुत पहना है। तो इसकी कीमत 2500 थी। इसको भी ख़रीदे हुए 8 साल से ऊपर हो गए हैं। इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। इसका पल्लू भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और ये है ऐसी साड़ी जिसकी डिटेल मैं आपको अच्छे से दूंगी। ये 1985 में ख़रीदी गई साड़ी है, जब मैंने बचपन में ये कहकर रखवाई थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी शादी होगी, तब मैं ये साड़ी पहनूंगी। तो इसको मैंने आज तक नहीं पहना। ये वैसी की वैसी नई की नई पड़ी है। तो कुछ पता नहीं इसका मैं क्या करूँगी। अगर कभी फैशन में आई, ट्रेंड में हुआ, तो मैं इसे पहनूंगी, नहीं तो कभी गिव अवे का प्रोग्राम करेंगे तो मैं ये किसी को दे दूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो ये साड़ियाँ जो मेरी फेवरेट है, इनको मैंने एक तरफ रख दिया है। ये 5 साड़ियाँ हैं। मैं एक एक करके आपको साड़ी दिखाती हूँ और इसकी डिटेल्स आपको देती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी पहली फेवरेट साड़ी। ये मेरी सबसे महंगी साड़ी है, जिसको देखते ही हर कोई वाव बोलता है। तो ये टिश्यू टाइप की साड़ी है। इस पे बहुत ही अच्छा जरी का काम है, पूरी गोल्ड जैसी चमकती है। टेम्पल डिज़ाइन टाइप का है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये टिश्यू बॉल ऐसा डिज़ाइन मैंने इसके पल्लू में बनवाया था। तो ये साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी पूरी साड़ी में बहुत ही डिफरेंट वर्क है। ये देखिए पूरी साड़ी कैसे शाइन करती है गोल्ड के जैसे। तो मैंने पूछा था दुकानदार से कि ये साड़ी इतनी महंगी क्यों है। तो उन्होंने बताया था कि महंगी इसलिए है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है उसको ही वो 3 लाख रुपए में बेचते हैं। तो फिर उस साड़ी की कीमत में इसको वसूल कर लिया जाता है, इसलिए ये साड़ी बहुत महंगी है। तो देखिए मैं आपको बहुत पास से दिखाती हूँ कितना वर्क है इस साड़ी पर। बहुत ही बारीकी का काम है। और सच में इस साड़ी को पहनने के बाद इसकी कीमत वसूल हो गई। बहुत ही शानदार लग रही थी। कहते हैं ना भीड़ में हट के लगना, तो वो इस साड़ी को पहन कर लगा। तो यह है इस साड़ी का पल्लू, डार्क पिंक कलर में है, टेम्पल डिज़ाइन है। तो ऑल ओवर साड़ी इस तरह से लगती है, मतलब कोई भी देखे तो वाह किए बिना नहीं रहेगा। तो इस पल्लू में जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये देखिए, इससे मैच करता हुआ ही इन्होंने ब्लाउज सिलवाया था। तो मैंने बुटीक से ही सिलवाया। तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि किस तरह से ब्लाउज़ में उन्होंने कॉम्बिनेशन किया। ब्लाउज़ के कपड़े के साथ अलग से कपड़ा लगाया और दोनों को जोड़कर उन्होंने ये ब्लाउज़ सिला। तो ये है वो ब्लाउज़। ये देखिए साड़ी के बॉर्डर से मिलता हुआ, ये जो बाजू में कपड़ा लगा हुआ है इससे मैच कर रहा है। इस पे पूरा हाथ का काम है, बहुत ही बारीकी से किया गया है। इसलिए जो ये हाथ की कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी होती है बहुत महंगी होती है। तो मुझे इस ब्लाउज़ की कीमत पूरी कुल मिला के 10,000 से ऊपर पड़ी। तो बहुत ही महंगा लगा मुझे, लेकिन एक आस थी वो पूरी हो गई। तो देखिए साड़ी से मैच करता हुआ इस कलर का इन्होंने ब्लाउज सिल के दिया है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। तो ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिस दिन मैंने इसको पहना था। तो दोस्तों इसको मैंने एक ही बार पहना है। तो ये जो येलो कलर की साड़ी है ये मेरी दूसरी फेवरेट है, इसको मैंने 3 बार पहना है। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, दूसरी साड़ियों से हटकर दिखती है। आजकल आप वैरायटी की साड़ियाँ देखते होंगे, तो ये मुझे कुछ अलग लगी। पूरा जरी का काम है। तो इस साड़ी को जब पहनते हैं आगे की जो सिलवटें होती हैं बहुत ही अच्छे से बैठती हैं। तो काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। ये पूरी साड़ी में वर्क है। तो इसके ऊपर जो
डिज़ाइन बना हुआ है, उसी टाइप का ब्लाउज़ है। ये इसका पल्लू है, देखिए डार्क पर्पल कलर और ये सिल्वर कलर दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं कॉम्बिनेशन में। तो येलो और पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। तो इसके साइड में पल्लू में मैंने ये इस तरह से कॉइन वाला डिज़ाइन बनवाया, ये भी बुटीक से ही बनवाया था। तो कुल मिला के ये सब बहुत महंगा पड़ा बुटीक से बनवाना, खैर सेटिस्फेक्शन है। तो ये देखिए जो सेल्फ में डिज़ाइन है इससे मैच करता हुआ जो ब्लाउज़ है उसके बाजू पर इसी तरह का हाथ की कढ़ाई बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इससे मैचिंग ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ के ऊपर भी सेम वही काम है, ये भी हाथ का काम है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये भी मुझे बहुत महंगी पड़ी। तो इसकी कीमत उन्होंने ली थी 6,500। जी हाँ, 6,500। तो इसे पहन के भी बहुत अच्छा लगता है, इसको मैंने 3 बार पहना है। तो नेक्स्ट साड़ी आती है, मुझे एक ऐसी साड़ी की तलाश थी जो बहुत ही चमकीली वगैरह ना हो, मतलब उसमें बहुत जरी ऐसी ना हो। तो ये मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, कुछ डिफरेंट थी, दूसरे से अलग थी। तो ये हल्के ग्रीन पर्पल पिंक में मिक्स ये साड़ी थी, इसका डिज़ाइन भी सबसे हटके था। तो ये है इसकी जरी, ये पल्लू, ये मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाऊंगी। ये मैं इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ। ये जहाँ से पल्लू और साड़ी दोनों जॉइंट होता है वहाँ पर इस तरह के धागे धागे से लटके होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये प्योर कंची की साड़ी है, तो इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। तो जो भी कंची की साड़ी होती है इसमें इस तरह से थ्रेड होता है उल्टे में। ये है इसका मैचिंग ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ भी बहुत महंगा पड़ा, इसमें ये ब्लैक कपड़ा उन्होंने बुटीक वालों ने खुद लगाया था और ये इसकी बाजुओं पे बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे साड़ी के ऊपर था। तो ये बहुत ही बारीकी का काम है, बहुत सुंदर बना है। तो इस ब्लाउज़ की कीमत उन्होंने ली थी 10,000 से ऊपर ही। तो ये भी बहुत महंगा पड़ा, लेकिन इसे पहन के भी बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। तो ये पीछे जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है उसमें ये पीछे बांधने के लिए ये भी डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, इसमें भी हाथ का डिज़ाइन है। ब्लाउज़ के कपड़े से ही इन्होंने राउंड राउंड ऐसे बना लिए हैं, उस पर थोड़ा सा वर्क है। ये देखिए बैक साइड से कुछ ऐसे लगता है, सिंपल है लेकिन पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। इस साड़ी को पहन के भी बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। तो ये जो नेक्स्ट साड़ी है ये भी 10 साल पुरानी है, इसका बॉर्डर मुझे बहुत पसंद है। इस पे देखिए सिल्क को काट कर इसमें नेट लगाया गया है, उस पे कुंदन वर्क है, काफ़ी डिज़ाइन है इसके अंदर, बहुत ही बारीकी से वर्क किया गया है जिससे साड़ी की लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो पूरी साड़ी में देखिए ये कुंदन का काम है, पल्लू कुछ ज़्यादा ही हैवी है। कभी कभी बहुत दिक्कत आती है इसे पहनने में कि इतना वर्क है, इसको कैसे पहने। तो देखिए ऑल ओवर पल्लू में इस तरह का वर्क है जिससे साड़ी बहुत ग्रैंड लगती है। तो मेन ये साड़ी का डिज़ाइन है, ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो पूरी साड़ी में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। तो ये भी मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक साड़ी है, इसकी जरी अब तक ख़राब नहीं हुई, इसकी शाइन अभी भी वैसे ही बरकरार है। तो ये लाइट पर्पल उसके साथ डार्क पर्पल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन पड़ा है। इस पे जो बेल बूटे कुंदन का काम है उससे साड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये है मेरी कुछ फ़ोटोज़, ये लेटेस्ट है।
तो नेक्स्ट साड़ी आती है ब्लैक और ब्लू की। ये भी पहनने में बहुत मज़ेदार है। इसमें सेल्फ में डिज़ाइन है। मैं ख़रीदने कोई और साड़ी गई थी, लेकिन बाद में इसे ख़रीदा। इसको ख़रीदे हुए भी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तब इसकी कीमत 4,000 से ऊपर थी। इसकी जरी भी बहुत ही अच्छी है। इसकी भी शाइन अभी तक बरकरार है। काफ़ी महंगी पड़ी। तो देखिए कुछ इस तरह से काम है इस पर। मेन इसका कॉम्बिनेशन देखकर मैंने ये साड़ी ख़रीदी थी। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन, जैसे होता ना हट के दिखना, वैसा लगता है साड़ी को पहनकर, जिसको मैंने 5-6 बार पहना है। वैसे दोस्तों हम साड़ियाँ ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन पहनते बहुत कम हैं। तो ये भी उन साड़ियों में ही है। ज़्यादा नहीं पहना है इसे, लेकिन पहने में बहुत हल्की फुल्की है। तो ये एक ही फ़ोटो है मेरे पास इस साड़ी में। तो चलिए साड़ियों को दिखाना हो गया बंद। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और ये जो साड़ी है इसका क्या करना है मैं बाद में सोचूंगी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा कि क्या किया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।